नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है वरुण गांधी को लेकर, जिन्होंने इशारों में राहुल गांधी पर तगड़ा कटाक्ष किया है। क्या है पूरा मामला, वो आपको बताते हैं। दरअसल वरुण गांधी को भी ऑक्सफोर्ड की तरफ से इनविटेशन आया था। इस इनविटेशन को ठुकराते हुए उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम अपने मुद्दे अपने देश के भीतर ही सुलझाने में यकीन रखते हैं। तो ये बड़ी बात कही है। ऐसे मौके पर यह बड़ी बात आई है जब लगातार राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। लगातार ये कहा जा रहा है कि विदेश में जाकर उन्होंने भारत का अपमान किया। हालांकि आमतौर पर किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, जब भी वो विदेश जाता है और बात भारत की होती है तो हमेशा यही स्टैंड लिया जाता है कि भारत के आंतरिक मामलों में कोई दूसरा देश या कोई दूसरा शख्स जो है वो दखलंदाजी नहीं कर सकता है। भारत के अपने मुद्दे भारत में ही हल होंगे। लेकिन बात यहां पर वरुण गांधी की कर रहे हैं। पूरी खबर बताते हैं। दरअसल वरुण गांधी वो शख्स भी हैं जो लगातार बीजेपी पर ही निशाना साधने को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन अब शायद उनके खुद के तेवर भी थोड़े से बदलने लगे हैं। ऑक्सफोर्ड के मामले को लेकर क्या कुछ हुआ है, पूरी बात बताते हैं आपको। दरअसल वरुण गांधी को ऑक्सफोर्ड यूनियन की तरफ से मोदी सरकार पर डिबेट को लेकर आमंत्रित किया गया था, मगर भाजपा सांसद वरुण गांधी ने इस आमंत्रण को ठुकरा दिया। लेकिन ठुकराते हुए जो बात उन्होंने कही है वो भी दिलचस्प है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ऑक्सफोर्ड यूनियन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कामकाज को लेकर डिबेट होनी थी। और जो बहस का विषय रखा गया था वो था दिस हाउस बिलीव्स मोदीज इंडिया इज ऑन द राइट पाथ, यानी क्या भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सही रास्ते पर है। यह मुद्दा था, इस मुद्दे पर बहस होनी थी और इसी के लिए वरुण गांधी को बुलाया गया था। लेकिन वरुण गांधी ने इसमें शामिल होने से ही मना कर दिया, और मना करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी यहां पर जानना बेहद जरूरी हो जाता है। बाकायदा एक पत्र लिखते हुए वरुण गांधी ने कहा है इस तरह के विषयों पर भारत के अंदर ही नीति निर्माताओं के बीच चर्चा होनी चाहिए। वरुण गांधी ने आगे लिखा, वो ऐसे विषयों को संसद में या अन्य उचित फोरम पर उठाने को प्राथमिकता देते हैं। अंदरूनी चुनौतियों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने का कोई मतलब नहीं है। साथ ही वरुण गांधी ये भी लिखते हैं कि भारत विकास और समावेशिता के सही रास्ते पर है। एक चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं योजनाओं का अध्ययन करूं और उस पर सुझाव दूं, जिससे हमारा सिस्टम और योजनाएं मजबूत हो सके। भारत के नीति निर्माताओं को इस तरह की टिप्पणी देश के अंदर ही करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश के आंतरिक मुद्दों को उठाने में कोई ईमानदारी नहीं है। तो यहां पर इशारों में राहुल गांधी की ईमानदारी पर, उनकी नीयत पर वरुण गांधी ने सवाल उठा दिया है। इशारों में उनसे कह दिया है कि जो नीति निर्माता हैं, यानी एक तरह से आप सांसद जो हैं, वो देश के मुद्दे देश में ही उठाएं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर जाकर उठाते हैं तो उसमें कोई भी ईमानदारी नहीं है। दिलचस्प बात यह भी है कि ऑक्सफोर्ड यूनियन की तरफ से वरुण गांधी को यह जो निमंत्रण आया है, ये एक ऐसे वक्त में भी आया है जब राहुल गांधी खुद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बयानों की ताबड़तोड़ बारिश कर वापस लौटे हैं, और वापस लौटते ही वो विवादों में फंसे हुए हैं। और लगातार राहुल गांधी का विरोध हो रहा है। मांग की जा रही कि माफी मांगे। आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर विदेशी ताकतों को भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करने के लिए कहा है। तो इस तरह के आरोप राहुल गांधी पर लग रहे हैं। लगातार माफी की मांग की जा रही है। लेकिन वरुण गांधी, जिनकी शख्सियत अपने आप में बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनका गांधी परिवार से सीधा कनेक्शन है। मेनका गांधी, जो कि राहुल गांधी या गांधी परिवार की छोटी बहू हैं, हालांकि दोनों ने रास्ते अपने अलग अलग किए। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी कांग्रेस के हैं, वरुण गांधी बीजेपी के हैं। लेकिन गांधी सरनेम और गांधी परिवार के साथ जुड़े होने की वजह से वरुण गांधी का बयान भी अहम हो जाता है, और वो भी तब जब वरुण गांधी के खुद के तेवर बीजेपी को लेकर हाल फिलहाल के दिनों में काफी तल्ख रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद को लेकर वरुण गांधी क्या सोचते हैं, यह मौका उनके पास जब इन्विटेशन आया तो उनके बयानों से साफ हो गया, और राहुल गांधी को कह दिया कि ईमानदारी इसी में है कि घर के मुद्दे घर में ही हल किए जाए। लेकिन आप वरुण गांधी के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं, अपनी बात नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।